हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होली है, सो हैप्पी होली टू ऑल। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन विद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows an action that started in the past and is still continuing. पास्ट के अंदर स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, और was happening for some time before another action. सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। हैज और हैव हम किस किस के साथ यूज करते हैं, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एक तो हम यूज करते हैं टू शो an action that started in the past or and is still continuing। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे इसे। एक और यूसेज इसका कब होता है, टू एक्सप्रेस the duration of an action, the duration of an action। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, she has been studying for 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ रही है। नेगेटिव देखते हैं इसी का ही, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आप इसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हैजंट। शी हैजंट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब विच इज हैज हियर, हम इसको आगे ले आएंगे। हैज शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। और जब हमें इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो हैज शी नॉट बीन studying for 2 hours। क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। यहाँ पर हम हैज और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हैजंट भी बना सकते हैं। हैजंट शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दे हैव, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था, ये मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से अपनी पुरानी वीडियोस में समझाया था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज जाता है, दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब जाता है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसी का नेगेटिव देखते हैं। They have not been
playing football since morning। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले वाले सेंटेंस में भी बताया था कि हैव और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हैवंट बना देंगे। They haven't been playing football since morning। वो सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इंटेरोगेटिव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब हैव को आगे ले आते हैं। हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं? और इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हैव दे नॉट बीन हो जाएगा। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। और अगर आप चाहते हैं तो आप हैव और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हैवंट। हैवंट दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग से वो लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? इसी तरीके के और सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। आइए अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यूसेज देखेंगे इसका। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, टू डिस्क्राइब एन एक्शन that was happening for a period of time before another past action। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। We had been waiting for the bus for an hour before it arrived। बस के आने से पहले हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे थे। इसी का नेगेटिव देखेंगे। We had not been waiting for the bus for an hour before it arrived। had के बाद में not लगा देंगे। अब हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब had को उठाकर हम आगे ले आएंगे। had we been waiting for the bus for an hour before it arrived। क्या बस के आने से पहले हम 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे? और यहाँ पर हम had और not को कॉन्ट्रैक्ट करके hadn't भी बना सकते हैं। We hadn't been waiting for the bus for an hour before it arrived। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए had we not been waiting for the bus for an hour before it arrived। had और not को कॉन्ट्रैक्ट करके hadn't भी बना सकते हैं। hadn't we been waiting for the bus for an hour before it arrived। क्या हम 1 घंटे से बस का इंतजार नहीं कर रहे थे बस के आने से पहले? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। He had been
working at this company for 5 years before he quit. यानी इस कंपनी को छोड़ने से पहले वो 5 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा था. इसी का नेगेटिव बनाते हैं. He had not been or he hadn't been working at this company for 5 years before he quit. इस कंपनी को छोड़ने से पहले वो 5 साल से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था. Had he, इंटेरोगेटिव बनाते हैं. Had he been working at this company for 5 years before he quit? जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप इस कंपनी को छोड़ने से पहले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हैड ही नॉट बीन या फिर हैडंट बीन. हैडंट बीन ही वर्किंग, at this company for 5 years before he quit. आइए अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. यूसेज देख लेते हैं. टू डिस्क्राइब an action that will continue, to describe an action that will continue for some time up to a point in the future. एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला एग्जाम्पल देखते हैं. बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years. अगले साल उसको पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे. इसी का नेगेटिव बना लेते हैं. बाय नेक्स्ट ईयर शी विल नॉट या फिर शी वोंट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years. इसी का ही हम इंटेरोगेटिव बना लेते हैं. बाय नेक्स्ट ईयर को हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं. सो विल शी हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाय नेक्स्ट ईयर, और will she not have been teaching for 10 years by next year. आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं. बाय जून they will have
been living in this city for 5 years। क्या मतलब है? जून में उन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। इसी का नेगेटिव बना लेते हैं। बाय जून दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। ये जो बाय जून है इसे आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years बाय जून। आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं। विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years by June, or will they not have been living in this city for 5 years by June। Hope this is clear। अब एक बार हम सिंस और फॉर का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं। सिंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सिंस का यूज हम करते हैं अ पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग एक पॉइंट इन टाइम है। सिंस 2010 ये एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम है। सिंस मंडे। फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? ड्यूरेशन के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ड्यूरेशन जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 3 years, फॉर a long time। आज हमने अपने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो। थैंक यू एंड अ हैप्पी होली टू ऑल।